हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जबरदस्त दीर्घ-उत्तरीय क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई दफा आया भी है। आज का क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? आज का क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के जीवनी तथा उपदेश का वर्णन करें। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्यारे बच्चों क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए, तो आज का क्वेश्चन जो है, महात्मा बुद्ध के जीवनी तथा उपदेश का वर्णन करें, है ना। ये क्वेश्चन देखिए दो पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहला पूछ रहा है जीवनी और दूसरा पूछ रहा है उपदेश, है ना। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर दो पार्ट में देना है ना। एक आपको जीवनी के बारे में लिखना है, महात्मा बुद्ध का जीवनी, और दूसरा इनके उपदेश के बारे में लिखना है। इस दो पार्ट का क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय है। 5 नंबर में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है इतिहास का, क्लास 12 का। तो सबसे पहले जीवनी में उनसे उनके जीवन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी बातों को आपको इसमें लिखना होगा। जैसे सबसे पहला स्टार्टिंग क्या करेंगे कि सबसे पहले जन्म कब हुआ था, है ना। महात्मा बुद्ध को जैसे कि जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को हम लोग, है ना, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है पर बच्चों? एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। और स्टार्ट कहां से करेंगे तो सबसे पहले जन्म कब हुआ था महात्मा बुद्ध का? 563 बीसी में, है ना। कहां जन्म हुआ था? स्थान क्या है? स्थान है प्यारे बच्चों कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान। कपिल वस्तु एक जगह है और यहाँ पे एक जगह है कपिल वस्तु में ही, लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बात किया जाए इनके पिता का नाम, तो इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे आपके सुद्योधन थे। इनके पिता का नाम क्या था? सुद्योधन। और माता का क्या नाम था? महामाया देवी। जीवनी में यही सारी चीजों को आपको लिखना है, उनसे जीवन से रिलेटेड। और क्या लिख सकते हैं? तो इनकी मौसी का क्या नाम था जिन्होंने इनका लालन पालन किया था? उनका नाम था प्रजापति गौतमी। फिर आप इनकी पत्नी का नाम लिख सकते हैं। पत्नी का नाम है यशोधरा। इनसे एक पुत्र की भी प्राप्ति होती है ना। पुत्र का नाम क्या था? राम। उसके बाद इनके ज्ञान से रिलेटेड बातों को आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उरुबेला में। उरुबेला कहाँ है? उरुबेला वर्तमान समय में इसको बोध गया भी कहा जाता है ना इसको, ठीक है। देखिए, अब ये ज्ञान जब प्राप्त हुआ था तो ज्ञान प्राप्ति, है ना, ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले कहां गए? सारनाथ गए। कहां गए? सारनाथ। और सारनाथ में जाकर के उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा, सॉरी, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध घर को त्याग दिए थे। जो सबसे बड़ी बात है ना, कहते हैं ना कि जब तक आप अपने आसपास की जगह को, जब तक जिस इंसान के अंदर त्याग की भावना नहीं आएगी तब तक सफलता आपको नहीं मिलने वाला। महात्मा बुद्ध ने घर को त्यागा और घर को त्यागने की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। तो इस तरह से आप जीवनी में और भी बहुत सारी चीजों को आप लिख सकते हैं, है ना। जन्म, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। तो इस तरह से आप इसमें जीवनी में लिख सकते हो। उसी तरह से उपदेश में क्या लिखेंगे? तो महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था। क्या बताया था?
चार आर्य सत्य के बारे में बताया था, है ना। चार आर्य सत्य क्या था? तो सबसे पहले उन्होंने बताया था दुख, कि दुख जो है, संसार जो है दुखों से भरा हुआ है ना। इस पृथ्वी पर, इस धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति के पास दुख है। और दुख, पहली बात इन्होंने ये बताया। दूसरा बात बताया कि इस दुख का कारण है समुदाय, है ना। दुख का कारण है समुदाय, जिसको इच्छा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इच्छा। यदि एक इंसान अपने अंदर किसी चीज की इच्छा को जागृत कर ले और यदि वो चीज उसको नहीं मिले तो कहीं ना कहीं वो दुख का कारण बनता है। तो दुख समुदाय इसको कह सकते हैं। तीसरा उन्होंने बताया निरोध। क्या बताया? निरोध। निरोध का मतलब होता है दबाना। इस समुदाय, इस इच्छा को दबाया जा सकता है, और दबाने का जो रास्ता बताया वो उनको बोला जाता है निरोधा मार्ग, दुख निरोधा मार्ग। यानी सबसे पहले उन्होंने बताया कि संसार दुखों से भरा हुआ है, उस दुख का कारण है इच्छा, और उस इच्छा को दबाया जा सकता है। और दबाने के लिए उन्होंने 8 मार्ग के बारे में बताया। 8, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। अभी हम इसका आंसर देखेंगे, उसमें हम जानेंगे कि आखिर वो 8 मार्ग कौन है, जिन रास्तों के ऊपर चल करके हम अपने दुख पे विजय पा सकते हैं, दुख को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा महात्मा बुद्ध की यह भी शिक्षा है ना, ये भी उपदेश कहिए या शिक्षा कहिए, कि इन्होंने कभी भी जाति प्रथा को नहीं माना। जाति प्रथा को नहीं माना कहने का मतलब कि सभी धर्म, है ना, और सभी जाति के लोग उनके क्या थे? शिष्य थे। किनके? महात्मा बुद्ध के। और इन्होंने कर्म को हमेशा आगे बढ़ाया। कर्म में विश्वास था इनको, कर्म में भी विश्वास था, और पुनर्जन्म में भी विश्वास था। पुनर्जन्म बोले तो इस धरती पे पुनर्जन्म होता है, और इसीलिए महात्मा बुद्ध के 550 जन्म की कहानी है। एक पुस्तक है जातक कथा। कौन सी कथा? जातक कथा, जिसमें 550 जन्म की कहानी है प्यारे बच्चों। तो जी, और इसके उपदेश में और भी लिख सकते हैं। उन्होंने बताया कि कभी चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, है ना। बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए, बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे उपदेशों को उन्होंने बताया। धन का अर्जन नहीं करना है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का 2 पार्ट बनता है, एक जीवनी और दूसरा उपदेश। आइए इसके आंसर को बारीकी से हम लोग इसको देखते हैं। क्या इसका आंसर? देखिए, ध्यान दीजिएगा पर बच्चों, यदि एग्जाम में आएगा तो आपको इसी तरह से लिखना है। क्या है? तो सबसे पहला है कि महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है, एशिया का, लाइट ऑफ एशिया जिसको कहते हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म का क्या किया? स्थापना किया, संस्थापक माना जाता है। इनका देखिए, अब यहां से जीवनी शुरू होता है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में, है ना। यानी कब इनका जन्म बताया? यहाँ पे 563 बीसी में ही, 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था सुद्योधन। पिता का क्या नाम था? सुद्योधन। और माता का नाम था महामाया देवी। लेकिन कहते हैं ना कि बचपन में ही इनकी माता गुजर गई, इनके बचपन में ही माता का निधन हो गया, और निधन होने के बाद इनका लालन पालन हुआ है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा। उनके बचपन का नाम देखिए सिद्धार्थ था, इसको याद रखना है। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम था राहुल। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। उनके गुरु भी हुए, उनके गुरु रुद्रक राम पुत्र, है ना। सांख्य दर्शन की शिक्षा दिए थे रुद्रक राम पुत्र, और एक दूसरे गुरु हुए जिनका नाम था अलार कलाम, और उनका एक प्रिय शिष्य हुआ था जिसका नाम था आनंद। यानी कहने का मतलब है कि उनके गुरु का नाम रुद्रक राम पुत्र, यानी शुरुआती जो शिक्षा लेने का कार्य किया, इन 2 गुरु से उन्होंने शिक्षा लिया था, और उसके बाद इन्होंने अपना प्रिय शिष्य बनाया। किसको? आनंद को अपना प्रिय शिष्य बनाया। और भी है जीवनी में, अभी और भी कुछ लिखना है।
जैसे उसके बाद देखिए क्या लिखना है, कहते हैं कि बचपन से ही यह आध्यात्मिक चिंतन में मग्न रहते थे। कौन? महात्मा बुद्ध। बचपन से ही उनका कहीं ना कहीं दिमाग जो था बिल्कुल चिंतनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, हमेशा सोचते रहते थे किसी चीज के बारे में। जब भी किसी व्यक्ति को देखते थे कि वो दुखों से भरा हुआ है तो उनको लगता था कि भाई क्या वाकई में ये दुख सभी पूरे के पूरे लोगों के पास ये दुख है तो कैसे है, क्या कारण है इस दुख का। कहता है सांस्कृतिक मोह माया से मुक्ति पाने का उपाय सोचते रहते थे। ये जो मोह माया का जो जिंदगी है ना, पारिवारिक जो जिंदगी है, इससे दूर होने के लिए हमेशा उपाय सोचते रहते थे। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर को त्याग दिया। 29 वर्ष की उम्र जब था, यानी विवाह होने के बाद लगभग उनकी एक पुत्र भी हो गई, उसके बाद उन्होंने घर को त्याग दिया। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसको याद रखना कर बच्चों, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के द्वारा घर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसको याद रखना है। घर को त्याग दिए तो 6 वर्ष भटकने के बाद, 6 वर्ष की अथक तपस्या कहिए, उसके बाद लगभग 35 वर्ष की उम्र में उरुबेला, उरुबेला कहाँ है, वही उरुबेला जो आज बोध गया का प्राचीन नाम है, उरुबेला में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इस ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ नामक स्थान पर उन्होंने अपने जीवन का पहला उपदेश दिया था। अपने जिंदगी का, अपने जीवन का पहला उपदेश कहां दिया था, यह भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में दिया था। उसके बाद इस उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। सॉरी, इसको भी ध्यान में रखना है कि उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उसके बाद 80 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश, एक कुशीनगर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, इसको कुशीनारा भी कहा जाता है, उस स्थान पर उन्होंने निर्वाण यानी मृत्यु की प्राप्ति हुई थी उनको। 80 वर्ष के जब उम्र हो गया था तो उत्तर प्रदेश में उपदेश देने के क्रम में, है ना, किसी व्यक्ति के यहाँ रुके और वहां पे भोजन करने के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई थी। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी 3 घटना को याद रखना है। कौन घटना? सबसे पहला महाभिनिष्क्रमण, सबसे पहला जो है वो है आपका महाभिनिष्क्रमण। दूसरी घटना धर्म चक्र प्रवर्तन, दूसरी घटना क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। और तीसरी जो घटना है वो है आपका महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण यानी घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण। तो यहां तक आपको जीवनी हो गया। ये सारी जो बात मैंने 2 स्लाइड आपको मैंने बताया वो पूरा का पूरा जीवनी का पार्ट है। यदि क्वेश्चन आता तो बच्चों हूबहू आपको इसी तरह से लिख देना है, छाप देना है। चलिए, तो जीवनी हो गया। अब इसके उपदेश के बारे में जानेंगे कि महात्मा बुद्ध ने क्या उपदेश दिया था। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई तो उन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। क्या सत्य था कि दुख, सबसे पहला दुख, संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा दुख समुदाय, कि इस दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण है समुदाय। समुदाय का मतलब होता है इच्छा, चाहत, है ना, किसी को किसी चीज को पाने की चाहत, और वो जब चीज वो नहीं मिले तो उसका कारण हो जाता है दुख। आप बचपन में जाते होंगे घूमने के लिए, मेला देखने के लिए जाते होंगे, और कोई चीज आपको पसंद आ गया, है ना, और कहते हैं कि हर पसंदीदा चीज अपना नहीं होता है, हर पसंदीदा चीज अपना नहीं होता है। क्या समझे? तो कहने का मतलब है कि उसके कारण दुख बन जाता, दुख आता है। दूसरा, तीसरा है दुख निरोध, यानी निरोध का मतलब दबाना। आप चाहे तो इस चाहत को दबा सकते हैं, और दबाने के लिए उन्होंने कुछ रास्ता बताया, दुख निरोधा मार्ग जिसको कहते हैं। तो कहता है कि महात्मा बुद्ध ने दुखों पर विजय पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। 8 रास्ते पे चलते हैं, उनके द्वारा बताए गए 8 रास्ते पे चलते हैं।
तो आपके पास ये दुख नहीं आएगा। सबसे पहला सम्यक दृष्टि, है ना, सबसे पहला सम्यक दृष्टि, फिर उसके बाद सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, अच्छी वाणी आपको बोलना है, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक कर्म, ये 8 रास्ते बताए। और उन्होंने क्या बताया कि बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य को न तो सुख सुविधाओं में लिप्त रहना चाहिए और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट पहुंचाना चाहिए। देखिए उनकी ये भी शिक्षा है, उनके द्वारा ये भी बताया गया कि मनुष्य को ज्यादातर सुख सुविधाओं में, ही नहीं कि पूरी लाइफ सुख सुविधा जिंदगी से आराम से कट रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा सुख सुविधा भी इंसान को अपने आप को नहीं देना चाहिए और ज्यादा कष्ट भी नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर दुखों से मुक्त हो सकता है, दुख से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है, वो है आपका निर्वाण। ठीक है, और क्या उन्होंने बताया, उन्होंने अहिंसा, अहिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है तथा अत्यधिक सुख सुविधाओं को त्याग करने का भी उन्होंने क्या दिया है, बल दिया है। अत्यधिक सुख सुविधाओं को त्याग करने का, बड़ों की आज्ञा मानने, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया है। बुद्ध ने वर्ण एवं जाति व्यवस्था के बंधनों को भी स्वीकार नहीं किया। सभी धर्म और सभी जाति के लोग उनके क्या थे, शिष्य थे। सामाजिक समानता पर उन्होंने क्या दिया, बल दिया, है ना, सामाजिक समानता पर उन्होंने बल दिया और उन्हें कर्म तथा पुनर्जन्म में भी अत्यधिक विश्वास था। तो ये था आपका क्या, उपदेश, जो कि किनका था, महात्मा बुद्ध का ये उपदेश था। तो प्यारे बच्चों, यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बिल्कुल आपको इसी तरह से लिखना है। सबसे पहले जीवनी, है ना, उसके बाद फिर 2 स्लाइड उपदेश, उपदेश को लिखना है। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों आज का ये क्वेश्चन जो था, है ना, महात्मा बुद्ध के जीवनी तथा उपदेश का वर्णन करे, अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, मजा आया होगा। और बच्चों यदि क्लास अच्छा लगा तो लाइक करिए और मिलेंगे इसी तरह के अगले इंफॉर्मेटिव और जबरदस्त VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, एक नए उत्साह, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, मस्त होकर खूब अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।